महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए हिरण शिकार के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उपखंड मुख्यालय पर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी था। आज 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों व प्रशासन के बीच वार्ता सफल नहीं हुई, जिसके बाद वन्य जीव प्रेमियों ने जिला मुख्यालय की ओर कूच करते हुए भारतमाला सड़क के माध्यम से ये मुख्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। ये पूरा दृश्य है जो भारतमाला सड़क का है, जहां पर ये वन्य जीव प्रेमी है जो रात को ही पैदल कूच कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी जिनसे बात कर लेते हैं। क्या मांगे थी आपकी? 3 दौर की वार्ता विफल हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहाँ पर पेच अड़ा रहा? पेच इस बात पे अड़ा कि हमारे वन्य जीव प्रेमियों ने ये मुद्दा रखा भी जो शिकार प्रकरण में कोताही की और डीएफओ रेंजर और यहाँ का थाने अधिकारी जो है उनको निलंबित करें और जो शिकारियों के पास बंदूक थी और उन शिकारियों को गिरफ्तार करें। हमारे बंदों जो जीव रक्षा प्रेमी थे उन पे जो है जो झूठा मुकदमा एक्ट का किया है वो वापिस लेवे और जो फील्डिंग रेंज में बंदूक लेके अंदर पहुंचे हैं उस क्षेत्र में उनके ऊपर भी उस एक्ट का मुकदमा दर्ज हो और हमारे एक साथी पे जिन्होंने शिकारियों को पकड़ाया उस शिकारी पे जिस पे झूठा मुकदमा किया है उसके ऊपर उन्होंने बंदूक से शिकारियों ने फायरिंग की है। आज आपकी वार्ता हुई जिसके अंदर प्रशासन ने क्या बोला? क्या मांगे मानी नहीं आप? प्रशासन ने ये कहा, बहुत ही ढुलमुल नीति थी उनकी, वो राजनीतिक दबाव में थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भी हम जो है जांच करने के बाद में ही कोई कार्रवाई कर सकते, उससे पहले कुछ नहीं। हमने हमारी मांग थी भी उनको निलंबित करके और फिर कोई बात करे नहीं। हमारे साथ पदाधिकारी जीव रक्षा के, क्या आपका फैसला है? किस प्रकार से आपने पैदल कूच का निर्णय लिया? देखो, पैदल कूच बहुत कठिन काम है। ये सर्दी है और पश्चिमी राजस्थान की सर्दी कितनी भयंकर होती है। हमारे युवा है, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं जो इस सर्दी में बीकानेर कलेक्ट्रेट के लिए कूच कर रहे हैं। ये लगभग कितने किलोमीटर का एरिया है बीकानेर? यहाँ से 90 किलोमीटर का एरिया है। अब रात भर में हम चलेंगे। कल सुबह से है निश्चितकालीन धरना हमारा कलेक्ट्रेट पर रहेगा। हमारी मांग बिल्कुल जायज है कि शिकार के मामले में जब वन विभाग को हमने मुलजिम, हथियार, 21 कारतूस और मुलजिम और हिरण, शिकार किया हुआ हिरण, ये तीनों चीजें बरामद करवा दी। 2 शिकारियों ने हमारे कार्यकर्ता पर फायरिंग किया, उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। ना तो आज तक वो अपराधी गिरफ्तार हुए, ना 2 जो शिकारी, एक जो हमने गिरफ्तार करवाया वही हुआ, 2 जो बाकी है वो अभी तक नहीं हुए। ये ढुलमुल रवैया 2 महीने से वन विभाग का था, जो रेंजर और डीएफओ दोनों देख रहे हैं। दूसरी चीज, एसएचओ छत्तीसगढ़ के द्वारा हमने एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आए कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें यह कह के टरका दिया कि आप इस क्षेत्राधिकार में नहीं आते। जबकि दूसरा पक्ष, शिकारी पक्ष, उसी क्षेत्र में हुई है घटना। तो अभी जैसे इस पुल के ऊपर अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए थाने का जो क्षेत्राधिकार बदल थोड़ी जाएगा। उन लोगों का तुरंत प्रभाव से 3 SC/ST मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो जाता है, केवल उन पर मेंटली प्रेशर बनाने के लिए, ताकि ये शिकार की घटना जब हम करें तो वो कोई किसी मामले में आगे नहीं आए और भाग जाए। देखा कि जिस प्रकार से वन्य जीव प्रेमी पिछले 5 दिनों से तेज कड़कड़ती ठंड के अंदर छत्तीसगढ़ उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वार्ता सफल नहीं होने के बाद आज जिला कलेक्टर मुख्यालय की ओर ये सभी जीव प्रेमी है जो पैदल कूच कर रहे हैं, जिसके बाद अनिश्चितकालीन कलेक्टर सभागार पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, खाजूवाला।